कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिटिव इनवर्स। पहला क्वेश्चन इसका देखो 3 + 2 ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसका जब आप एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करोगे, एडिटिव इनवर्स इसके लिए आपने 3 प्लस की जगह क्या आ जाएगा -2, और ये वाला साइन भी आपने दोनों साइन चेंज करना, लाइक 3 का साइन भी चेंज हो जाएगा और 2 का साइन भी चेंज होगा। ये एडिटिव इनवर्स है। क्यों एडिटिव इनवर्स है? बिकॉज अगर हम इस वैल्यू को इसमें प्लस करते हैं, 3 + 2 ही होता, इसमें प्लस करो 3 -3 -2 अब देखो दोनों वैल्यूज ये वाली और ये वाली प्लस करके चेक कर सकते हैं। चेक करो जरा कितना आता है। 3 करेक्ट, 3 और ये क्या है -3 +2 ही होता -2, ये कैंसिल हो गए दोनों आपस में और इसका आंसर कितना है। सो ये एडिटिव इनवर्स है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि अगर हम उसका ऑपोजिट उसमें प्लस करें तो आंसर कितना आना चाहिए उसका 0। अच्छा, ये 4 + 5 कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का ये फर्स्ट पार्ट करवा। अब 4 + 5 है होता का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करें? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए आपको इसको लेट करने पहले सबसे z = 4 + 5 ये z की है। अब इसका अगर इनवर्स ले तो लाइक -1 ले, इनवर्स मीन -1, तो ये 1/4 + 5 होता है। ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो अब इसको हम चेक नहीं करेंगे, बिकॉज चेक कैसे होगा? चेक करने के लिए आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, उसके लिए 1/4 + 5 होता है। इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? इसका जो आंसर आ जाएगा 4 - 5 होता है ओवर 4 - 5 होता। आप ये क्या कर रहे हो? इसको कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करें। कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करते हुए प्लस का साइन किसमें चेंज हो जाएगा? माइनस में, और फिर उसी पे डिवाइड भी करें। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होते ही 4 - 5 होता डिवाइडेड बाय कितने पे डिवाइड करेंगे? डिवाइडेड बाय ये 4 के साथ मल्टीप्लाई होंगे, कितना हो जाएगा 4² प्लस माइनस माइनस 5 होता का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास आएगा 4 - 5 होता डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर लेंगे तो कितना आएगा 16 माइनस 5 का स्क्वायर 25 होता स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। अब बेटा देखो 4 - 5 होता ओवर 16 + 25। अब आंसर आ जाएगा 4 - 5 होता ओवर 41। कितना आंसर आ जाएगा 41। अब इसको हमें इस तरह से लिखना है 4/41 - 5 होता ओवर 40। सो ये इसका एडिटिव, ये मल्टीप्लिकेटिव क्या होगा? इसका इनवर्स। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। दोबारा से एक दफा देखो, z को नेगेटिव किया, फिर उसके बाद उसके रेसिप्रोकल से ओवर में लिखा, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। क्यों है? बिकॉज इसका जो आंसर आएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में उसको रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है, बिकॉज ये डिवाइड है। ठीक है, ये रैशनलाइज करना पड़ेगा ऊपर जाके। अब आ जाएगा 4 - 5 4 - 5। अब इसके बाद इसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू नीचे वाली स्क्वायर हो जाएगी, स्क्वायर को खोलोगे एटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1 होती है। तो 5 को पहले स्क्वायर में लिया तो कितना हो गया 25। फिर उसके बाद एटा की वैल्यू कितनी है? एटा स्क्वायर की -1, और 16 - 25 माइनस माइनस प्लस होके 41। दोनों को सेपरेट करोगे 5 ओके। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और इसका फोर्थ पार्ट में आपको बताऊं। 5√-4 नहीं होता। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डेफिनेटली अगर हम इसको z कंसीडर करते हैं, लेट z इज इक्वल 5√-4 पहला तो ये ऐसे लेट किया है, z ले सकते हो, कोई भी वैल्यू आप इसमें से ले सकते हो।
कितना आ जाएगा माइनस का 1। जब ये -1 आएगा तो ये बन जाएगा 1/5 स्क्वायर रूट माइनस 4a। नाउ अब इसके आगे सॉल्व करेंगे। z इनवर्स इज इक्वल टू 1/5 स्क्वायर रूट माइनस 4a होता है मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये नीचे वाली वैल्यू के लोग जो भी लिखी हुई है 5 स्क्वायर रूट प्लस 4a होता है, इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड भी इसी पे करेंगे 5 प्लस 4a ये मल्टी माइनस प्लस में चेंज उसी पे डिवाइड करेंगे। नाउ सी इस वैल्यू को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेम रहेगा, डिवाइडेड बाय ये दो वैल्यूज हैं सेम बट साइन डिफरेंट है, तो इसलिए हम 5 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, लाइक 5 और 5 का स्क्वायर माइनस 4a का स्क्वायर। अब इसको ओपन करोगे आप 5 का स्क्वायर सेम रहेगा, 4a सेम रहेगा, 5 का स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 5 बचेगा माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। लेकिन ये जो एयोटा का स्क्वायर है उसकी जगह पे हम माइनस मान लगाएंगे। अब आ जाएगा 5 स्क्वायर माइनस प्लस 4 एयोटा, ये इज इक्वल में यहाँ से यहाँ लिखना उसको 5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस में 16। ठीक है, अब 5 स्क्वायर प्लस 4 एयोटा डिवाइडेड बाय 21। अब इसको आपने इस तरफ सेपरेट करना है, यानी ये फर्स्ट वैल्यू के नीचे भी 21 लिखना है और उसके बाद प्लस 4 एयोटा के नीचे भी 21। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, किसका आंसर है, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.2 जो है उसका हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 5a होता है, z2 इज इक्वल टू 1 माइनस 3a होता है और उसके बाद z3 कितना है 2 प्लस 1a। अच्छा, वेरीफाई क्या करना है, हमने इसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड को इक्वल लेकर, लेफ्ट साइड देखो पहले क्या लिखा हुआ है, ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड, इसकी हम पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा हुआ है z1 प्लस z2, सिंपल प्लस कर दो किसको, z1 को और z2। z1 कितना है 2 प्लस 5a होता प्लस ये z1 की वैल्यू है, z2 कितना है 1 माइनस 3a। अब बेटा इसको प्लस करते हुए 2 प्लस 1 प्लस 5a होता माइनस 3 कितना होगा 3 और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 और 5 में से 3 माइनस करोगे तो बाकी 2a होगा। सो दिस इज द फर्स्ट आंसर, एक साइड का आंसर आ लेफ्ट हैंड साइड। नाउ राइट हैंड साइड is also equal to z2 plus z1। अब मुझे बताओ z2 की वैल्यू हमारे पास ये है 1 माइनस 3a होगा, प्लस कितना करेंगे इसमें, प्लस इसमें होगा z1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 प्लस 5a। ठीक है, प्लस करें आप इसको। अब फर्स्ट वैल्यू को प्लस करना है 1 प्लस 2, ठीक है, माइनस 3a होगा प्लस कितना होगा 5। अब 3 2 और 1 कितना हो गया 3, 5 में से 3 माइनस, ये 5 है इसमें से 3 माइनस करो तो कितना आंसर होगा इसको, ये 2a होता। और ये देखो अब ये पहला जो आंसर मैंने निकाला था उसका आंसर ये आंसर है, यहाँ पे 5 में से 3 बाकी प्लस 2 आएगा, तो ये दोनों आंसर क्या होंगे सेम। ये 5 प्लस का था ना, तो 5 में से 3 माइनस करेंगे तो बाकी कितना आएगा प्लस का 2 बचेगा, और ये दोनों सेम आंसर है। सो आपने नीचे लिखना भी है हेंस प्रूव्ड, इसके नीचे लिखना है आपने हेंस प्रूव्ड। क्या प्रूव किया आपने कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हो। इससे कोई भी पार्ट लोगे आप इसी तरह से सेम, अगर प्लस है तो प्लस करोगे, अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई। ओके, z1 z2 इज इक्वल टू z2 z1। अच्छा, यहाँ पहले वाला जो क्वेश्चन इससे मैंने करवाया वो प्लस का साइन था, लेकिन अब यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है, तो आपने करना क्या कि z1 इसकी दो साइड्स पहले ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, एक लेफ्ट और एक राइट है, तो पहले हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल z1 z2,
नाउ बेटा देखो, अब इसमें Z1 की वैल्यू आप ले लो वहां से, कितनी लिखी है 2 + 5 एओटा। Z2 की वैल्यू हमारे पास कितनी लिखी है 1 - 3। दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई का प्रोसेस देखो, प्लस का थोड़ा आसान है लेकिन मल्टीप्लाई का प्रोसेस आपने ही देखना है। पहले आपने 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना, 2 1 * 2, फिर 2 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना, 2 3 * कितना हो जाएगा 6 एओटा। पहले 2 को 1 से किया, फिर 2 को 3 से किया, और साइन ये वाला सेम साथ में। अब आपने 5 को करना है मल्टीप्लाई, 5 को पहले 1 से किया 5 एओटा, फिर 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये प्लस और ये माइनस माइनस आ जाएगा, 5 3 * कितना हो जाएगा 15 एओटा। एओटा से मल्टीप्लाई करेगा तो स्क्वायर में चेंज। अब 2 माइनस ये, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है, इसके अंदर भी एओटा, इसमें भी एओटा, तो ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि दोनों में बड़ा कौन है 6 में से 5 निकालो, बाकी 1 एओटा इसकी वैल्यू है। अब यहां पर -15 एओटा स्क्वायर की वैल्यू -1, अब 2 - 1 एओटा, माइनस प्लस 15। अब 15 और 2 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 17 - एओटा। सो दिस इज द वन साइड, लेफ्ट हैंड साइड इसकी सॉल्व। अब सेम आपने राइट हैंड साइड को भी लेना है। राइट हैंड साइड को आपने सॉल्व कैसे करना है, सेम आपने राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है Z2 * Z1, यानी पहले आपने किसको सॉल्व करना है Z1 को लेना है आपने, Z2 को 1 - 3 एओटा, इसके साथ मल्टीप्लाई किसको करेंगे 1 को, Z1 की वैल्यू कितनी है 2 + 5 एओटा। अब मल्टीप्लाई में जब आप मल्टीप्लाई करोगे सेम प्रोसेस रखने जो आपने यहां पे किया। अब किस तरह से 1 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 2 * कितना हो जाएगा 2, फिर 1 को आप 5 से करोगे कितना हो जाएगा 1 5 * 5 एओटा, फिर सेम 3 2 * कितना हो जाएगा 6 एओटा, फिर 3 को 5 से किया तो माइनस का 15 एओटा स्क्वायर। स्क्वायर कैसे बनता है, बिकॉज ये एओटा से मल्टीप्लाई करोगे तो एओटा का स्क्वायर होगा। अब 2, अब ये दोनों फिर सॉल्व हो जाएंगे, 6 में से 5 निकल जाएगा, माइनस का 1 एओटा। अब 15 माइनस का 15 एओटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आप पुट करोगे 2 - 1 एओटा, माइनस प्लस 15 और 2 कितना हो जाएगा 17 - 1 एओटा। सो दिस इज द सेकंड साइड। अब ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। देखिए आंसर दोनों के ठीक है, यहां मान लगा सकते हो, अगर नहीं लगाना तब भी ठीक होगा। आप नीचे लिखोगे हैंड स्क्रू, इसके नीचे आपने लिखना है हैंड स्क्रू, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसकी होगा राइट हैंड साइड। ठीक है, सो सेम प्रोसेस इस तरह से आप उसको करते हैं।